हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत की तरफ से और भारत समर्थक देशों की तरफ से अमेरिका को लगातार कई जोरदार झटके लग चुके हैं और एक तरफ जहां भारत ने आंख बंद करके अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड बेचना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोल दिया है। और इसी बीच अमेरिका को जो तीसरा झटका लग रहा है वो ये है कि अब ब्रिक्स के देश ऐसे संकेत दे रहे हैं मानो जल्द ही नाटो जैसा कोई ढांचा उभर सकता है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह बिखरे हुए वेनेजुएला को चारों तरफ से अपनी सेनाओं से घेर कर उस पर एक तरह का कब्जा कर लिया है, उसे देखकर ब्रिक्स के देश भीतर ही भीतर बेचैन नजर आ रहे हैं। और ऐसा लगने लगा है कि अब केवल आर्थिक नहीं बल्कि सुरक्षा के स्तर पर भी सोच बदल रही है। आप सभी जानते हैं कि वेनेजुएला लंबे समय से ब्रिक्स को ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने उसके राष्ट्रपति को उठा लिया। ठीक उसी तरह जैसे यूक्रेन नाटो में जाने की कोशिश कर रहा था और उससे पहले ही रूस ने हमला कर दिया था। और यही वो मोड़ है जहां ग्लोबल पावर का संघर्ष सीधे ब्रिक्स के दरवाजे तक आ पहुंचा है। और अब संकेत सिर्फ डॉलर या फाइनेंस तक सीमित नहीं दिखते, बल्कि ये आभास मिलने लगा है कि ब्रिक्स देश आपस में सैन्य तालमेल की दिशा में भी बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यकीन मानिए अमेरिका की नौसेना वेनेजुएला या फिर ईरान पर अचानक हमला करने से पहले 100 बार सोचेगी, क्योंकि जब एक साथ समुद्र में रूस, चीन, भारत और ब्राजील जैसे ताकतवर देशों की नौसेनाएं उतरेंगी तो वे मिलकर अमेरिकी नौसेना को कड़ी टक्कर दे सकती हैं। और यहीं पर खतरे की घंटी बजती है कि अगर ब्रिक्स को जल्दी किसी सुरक्षा छतरी में नहीं बदला गया तो डोनाल्ड ट्रंप एक एक करके सभी ब्रिक्स देशों को निशाना बना सकते हैं। और यही वजह है कि समझदारी इसी में दिखती है कि ब्रिक्स देश एकजुट हों और नाटो जैसी सुरक्षा संरचना की ओर कदम बढ़ाएं। इस सोच की एक झलक तब भी दिखी जब साउथ अफ्रीका के बेहद करीब ब्रिक्स प्लस देशों ने अचानक समुद्र में जोरदार सैन्य अभ्यास किया और अमेरिका के होश उड़ गए, क्योंकि उसे ये एहसास होने लगा कि समुद्र के भीतर कुछ बड़ा आकार ले रहा है। और शायद यही वो डर है जिसे पैदा करना जरूरी माना जा रहा है, क्योंकि जिस अंदाज में डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स देशों को लगातार धमकी दे रहे हैं, उसे देखकर साफ लगता है कि अगर ब्रिक्स एकजुट नहीं हुए तो अमेरिका का मनोबल और बढ़ता जाएगा। अब देखिए, भारत ने जिस तरीके से अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी अचानक तेजी से घटाई है, उसे देखकर साफ लगता है कि भारत अमेरिका से दूरी बना रहा है और अमेरिका की दादागिरी को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। क्योंकि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका भारत को अपने ट्रेजरी बॉन्ड पर बहुत बड़ा लालच दे रहा था और बहुत बड़े रिटर्न का वादा कर रहा था, लेकिन भारत ने पूरी तरह से इनकार कर दिया। भारत ने यह तय कर लिया है कि अमेरिकी बॉन्ड खरीदने से बेहतर है चुपचाप सोना खरीद कर बैठ जाना। और यहीं से अमेरिकी डॉलर को झटका लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रिक्स के सारे देश एकजुट होकर गोल्ड पर टूट पड़े हैं और अब अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड लगातार बेचे जा रहे हैं। हालांकि भारत को यहां पर सतर्क रहना होगा, क्योंकि डॉलर के खिलाफ वार करने वाले देशों के राष्ट्रपति को सीधे अमेरिका उठा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने अमेरिका को दूसरा झटका तब दिया जब भारत ने अचानक चीनी ठेकेदारों के लिए अपना पूरा दरवाजा खोल दिया। और इसका फायदा ये होगा कि भारत में तरह तरह की सप्लाई चेन में जो डिस्टर्बेंस आ रही थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और भारत की मैन्युफैक्चरिंग बुलेट की रफ्तार से आसमान छूने लगेगी। यानी अगर पूरे समीकरण को देखें तो साफ साफ नजर आता है कि भारत अमेरिका के खिलाफ जो डॉलर युद्ध चल रहा है उसमें अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। और दरअसल ब्रिक्स अमेरिका को कई रास्तों से चोट देने की कोशिश कर रहा है। जहां एक तरफ डॉलर की कमर तोड़ी जा रही है, वहीं दूसरी तरफ गोल्ड को इकट्ठा करके अमेरिका को घेरने की तैयारी चल रही है। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि ब्रिक्स प्लस देशों ने सैन्य अभ्यास करके पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि अमेरिका ये सोच रहा था कि ब्रिक्स का काम केवल लोन देना और फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी तक ही सीमित है। लेकिन इस बार ब्रिक्स प्लस देशों ने बवाल खड़ा कर दिया। और मुझे हैरानी इस बात की है कि भारत इसमें शामिल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से भारत को इसमें शामिल होना चाहिए था। और भले ही चीन शामिल हो इसलिए भारत सतर्क रहा हो, लेकिन फिर भी ट्रंप को उनकी औकात दिखाने के लिए भारत को इस ब्रिक्स प्लस सैन्य अभ्यास में शामिल होना चाहिए था, ऐसा मुझे लगता है। और आप क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में बताएं। लेकिन साथ ही ये भी समझना जरूरी है कि भारत हमेशा से ब्रिक्स को किसी सैन्य गठबंधन में बदलते हुए नहीं देखना चाहता, क्योंकि अगर भारत ऐसा करेगा तो अमेरिका नाराज होगा। और भारत के रिश्ते रूस और अमेरिका दोनों से बेहद महत्वपूर्ण हैं और यहाँ संतुलन बनाकर चलना पड़ता है, क्योंकि चीन तो मौसम का साथी है जो अगले ही मौसम में बदल सकता है, लेकिन रूस और अमेरिका दोनों भारत के लिए जरूरी हैं और शायद यही कारण है कि भारत ने इसमें भाग नहीं लिया।
टीम विक्रम के इस वीडियो में आगे कई महत्वपूर्ण जानकारियां आने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले जानते हैं कि पीएम मोदी ने अमेरिका को कौन सा सबसे बड़ा झटका दे दिया है। तो भारत ने वैश्विक वित्तीय शतरंज की बिसात पर एक ऐसा दांव चला है जिसने वॉल स्ट्रीट से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल पैदा कर दी है। वर्ष 2025 में भारत ने अमेरिका के ट्रेजरी बॉन्ड में अपनी हिस्सेदारी करीब 21% घटा दी। ये बीते 4 वर्षों में पहली बार हुआ है जब भारत ने अमेरिकी ट्रेजरी से कदम पीछे खींचे हैं। अक्टूबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच भारत की होल्डिंग घटकर लगभग 190 अरब डॉलर के आसपास आ गई। ये गिरावट उस दौर में आई जब अमेरिकी 10 वर्षीय ट्रेजरी यील्ड 4 से लेकर लगभग 5% के बीच बनी रही। आमतौर पर ऐसे स्तर विदेशी निवेश को आकर्षित करते हैं। भारत ने इस बार संख्या नहीं देखी, भारत ने दिशा देखी। आसान भाषा में इसका मतलब यह है कि भारत ने अपनी विदेशी मुद्रा जमा का एक बड़ा हिस्सा जो पहले अमेरिका सरकार के बॉन्ड यानी ट्रेजरी में लगा हुआ था, वहां से निकाल लिया है। आसान भाषा में समझें तो भारत पहले अमेरिका को ज्यादा उधार दे रहा था, अब उसने वो उधार कम कर दिया है। करीब 21% हिस्सेदारी घटाने का मतलब यह हुआ कि भारत ने यह तय किया कि उसकी पूंजी का इतना बड़ा भाग अब केवल अमेरिकी सिस्टम पर निर्भर नहीं रहेगा। ये कदम ये दिखाता है कि भारत अपने पैसे को ज्यादा जगहों पर फैलाना चाहता है, ताकि किसी एक देश, एक करेंसी या एक सिस्टम के कमजोर होने से भारत की आर्थिक सुरक्षा पर सीधा असर ना पड़े। ये फैसला भरोसे की कमी नहीं, सतर्कता और दूरदर्शिता का संकेत है, जिसमें भारत अपने रिजर्व को ज्यादा सुरक्षित, संतुलित और भविष्य के झटकों के लिए तैयार बना रहा है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक ये फैसला ब्याज दरों से प्रेरित नहीं था, ये फैसला सोच से निकला था। डॉलर इंडेक्स में नरमी के संकेत थे। अमेरिका में लेबर मार्केट के ठंडे पड़ने की आहट थी। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के आगे चलकर दरों में ढील देने की उम्मीद थी। इन सभी संकेतों ने लंबी अवधि की डॉलर आधारित संपत्तियों को कम आकर्षक बना दिया। इसी जरा टीम विक्रम स्टाइल में सीधी और गहराई से समझिए। जब कोई देश अपनी विदेशी मुद्रा का पैसा कहां लगाना है यह तय करता है, तो वो सिर्फ ब्याज की दर नहीं देखता, वो आने वाले समय की पूरी तस्वीर देखता है। यहां मामला यह था कि भले ही अमेरिका के बॉन्ड पर ब्याज ठीक ठाक मिल रहा था, फिर भी डॉलर की ताकत आगे कमजोर पड़ने के संकेत मिलने लगे थे। डॉलर इंडेक्स में नरमी का मतलब यह होता है कि दुनिया की दूसरी करेंसी के मुकाबले डॉलर की कीमत दबाव में आ सकती है। अमेरिका के लेबर मार्केट में ठंडक का मतलब यह संकेत देता है कि वहां की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी हो सकती है। जब अर्थव्यवस्था धीमी होती है तो अमेरिकी सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व आमतौर पर ब्याज दरें कम करता है। जैसे ही ब्याज दरें घटती हैं, पहले से खरीदे गए लंबे समय के बॉन्ड की कमाई का भविष्य कमजोर हो जाता है और उनकी कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ जाता है। ऐसे माहौल में किसी भी समझदार देश को लगता है कि सिर्फ ज्यादा ब्याज देखकर लंबे समय के डॉलर वाले बॉन्ड में पैसा फंसाना समझदारी नहीं है। इसलिए भारत ने सोचा कि भविष्य के जोखिम से पहले ही निकलना बेहतर है, ताकि डॉलर कमजोर हो, दरें घटें या वैश्विक संकट बढ़े, तब भारत के रिजर्व सुरक्षित रहें और ज्यादा संतुलित बने रहें। भारत अब अपने भंडार का हिस्सा सोने और नॉन डॉलर एसेट्स की ओर मोड़ रहा है। सोना एक बार फिर वैश्विक सेंट्रल बैंकों की पसंद बन रहा है। कारण साफ है, सोना करेंसी वोलेटिलिटी, महंगाई के दबाव और भू राजनीतिक झटकों से सुरक्षा देता है। भारतीय नीति निर्माताओं को यह भी दिख रहा है कि उभरती अर्थव्यवस्थाएं डॉलर पर अत्यधिक निर्भरता कम करना चाहती हैं। अमेरिकी डॉलर अपनी अहमियत बनाए रखेगा, इस पर किसी को शक नहीं है। फिर भी भारत का यह कदम एक मैसेज है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि दुनिया भर की 100 से ज्यादा खबरें रोज शाम 9 बजे जी चिल्स चैनल पर एक साथ मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अब जानते हैं कि भारत ने चीन के लिए दरवाजा खोलकर अमेरिका को कैसे झटका दिया है। तो भारत की आर्थिक रणनीति में एक बड़ा मोड़ आकार लेता दिख रहा है। वित्त मंत्रालय अब उस फैसले को पलटने की तैयारी में है जिसने 5 साल पहले चीनी कंपनियों के लिए सरकारी ठेके के दरवाजे लगभग बंद कर दिए थे। 2020 की सीमा झड़प के बाद लागू की गई सख्त शर्तों ने चीनी कंपनियों को एक खास समिति में पंजीकरण और राजनीतिक तथा सुरक्षा मंजूरी के जटिल चक्र में फंसा दिया था। नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों अरब डॉलर के सरकारी प्रोजेक्ट से चीन की कंपनियां बाहर हो गईं। अब माहौल बदला है, कूटनीतिक तनाव में नरमी आई है और आर्थिक जरूरतें ज्यादा तेज हो गई हैं। सरकार के कई मंत्रालय पिछले कुछ समय से एक ही शिकायत कर रहे थे, मशीनरी की कमी है।
सप्लाई चेन अटक रही है। बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टरों में प्रोजेक्ट समय से पीछे जा रहे हैं। थर्मल पावर क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य कागज पर बड़ा दिखता है, पर जमीन पर चीनी उपकरणों पर लगी रोक ने रफ्तार थाम ली। यही वजह है कि वित्त मंत्रालय को दबाव महसूस हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब सीमावर्ती देशों के बोलीदाताओं के लिए पंजीकरण जैसी शर्त हटाने पर काम हो रहा है। अंतिम मुहर प्रधानमंत्री कार्यालय से लगनी है। यहीं से संकेत मिलते हैं कि फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी है। अब जरा इसे टीम विक्रम स्टाइल में समझिए तो भारत में चीन की ठेकेदारी बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा सप्लाई चेन की स्पीड, स्केल और कॉस्ट तीनों स्तर पर दिखेगा। क्योंकि चीन आज भी दुनिया की सबसे डीप और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन का मालिक है, जहां कच्चा माल, मशीनरी, कंपोनेंट्स और लॉजिस्टिक्स एक ही इकोसिस्टम में चलते हैं। जब भारतीय सरकारी प्रोजेक्ट्स में चीनी कंपनियों की एंट्री आसान होगी तो पावर, रेलवे, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टरों में जरूरी उपकरण जल्दी मिलेंगे, कीमत कम होगी और प्रोजेक्ट डिले घटेगा। इसका सीधा असर यह होगा कि भारत को बार बार नए सप्लायर ढूंढने या महंगे यूरोपीय विकल्पों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। साथ ही जॉइंट वेंचर और लोकल असेंबली के जरिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और स्किल डेवलपमेंट का रास्ता खुलेगा। सप्लाई चेन में मल्टी सोर्सिंग बढ़ेगी, जिससे किसी एक देश या रूट पर निर्भरता घटेगी। घरेलू कंपनियों को बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलेंगे और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क ज्यादा एफिशिएंट बनेगा। कुल मिलाकर चीन की ठेकेदारी भारत के लिए कोई भावनात्मक फैसला नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल इकोनॉमिक टूल बन सकती है, जो लागत घटाकर, समय बचाकर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को रफ्तार देकर भारत की मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर मशीनरी को स्मूथ ऑयलिंग देगी। पाबंदियों का असर सिर्फ फाइलों तक सीमित नहीं रहा। कुछ ही महीनों में चीनी कंपनियों को मिलने वाले नए प्रोजेक्ट्स की वैल्यू में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। रेल और पावर जैसे सेक्टरों में भारत को वैकल्पिक सप्लायर ढूंढने में समय लगा। एक हाई लेवल कमेटी ने भी हालात की समीक्षा के बाद ढील की सिफारिश की। इसी बीच भारत और चीन के रिश्तों में धीरे धीरे पिघलन दिखी। सीधी उड़ानों की बहाली हुई, बिजनेस वीजा की प्रक्रिया आसान हुई। वॉशिंगटन से आने वाले अनिश्चित संकेतों और टैरिफ के दबाव ने नई दिल्ली को अपने विकल्पों पर फिर से सोचने पर मजबूर किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्तर पर फैसला लंबित है और संकेत साफ है कि भारत बहुत संतुलित चाल चलना चाहता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश पर चीनी पाबंदियां अभी भी बनी हुई हैं। इसका मतलब है कि दरवाजा पूरा नहीं खुल रहा। आर्थिक जरूरत और सुरक्षा चिंता के बीच एक महीन रेखा खींची जा रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट ने इस पूरी कहानी को उजागर किया है। आने वाले दिनों में यह फैसला भारत चीन आर्थिक रिश्तों की दिशा तय करेगा और यह भी बताएगा कि भारत बदलती वैश्विक राजनीति में कितना लचीला और कितना सतर्क रहना चाहता है। अब समझिए कि ब्रिक्स देश कैसे अपना अलग नाटो बनाने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के समुद्री जल में एक ऐसा दृश्य उभरा है जिसने वैश्विक राजनीति की लहरों में नई हलचल पैदा कर दी है। चीन, रूस और ईरान ने ब्रिक्स प्लस के तहत साझा नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। केप टाउन के साइमंस टाउन नेवल बेस पर जब रूसी जहाज पहुंचा तो यह केवल एक सैन्य मूवमेंट नहीं था, बल्कि दुनिया को दिया गया एक स्पष्ट संकेत था। यह अभ्यास समुद्री व्यापार की सुरक्षा और समुद्री आर्थिक गतिविधियों की रक्षा के नाम पर शुरू हुआ है। सप्ताह भर चलने वाले इस ऑपरेशन को नाम दिया गया है विल फॉर पीस 2026। संदेश साफ है कि समुद्र अब केवल पानी नहीं है, बल्कि ताकत का आईना बन चुके हैं। ब्रिक्स प्लस वो मंच है जो ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका से आगे बढ़कर एक विस्तारित शक्ति केंद्र बन चुका है। अब इसमें मिस्र, इंडोनेशिया, सऊदी अरब, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात भी शामिल हैं। इस ब्रिक्स प्लस नौसैनिक अभ्यास में मुख्य रूप से चीन, रूस, ईरान और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाएं सीधे तौर पर शामिल रहीं, जबकि ब्राजील, मिस्र और इथियोपिया ने पर्यवेक्षक की भूमिका निभाई। यह अभ्यास ब्रिक्स प्लस ढांचे के तहत समुद्री सुरक्षा, साझा ऑपरेशंस और आपसी तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया गया, जिसमें अन्य ब्रिक्स प्लस सदस्य देशों को भी आमंत्रित किया गया था। चीनी सैन्य अधिकारियों ने उद्घाटन समारोह का नेतृत्व किया। दक्षिण अफ्रीका की सेना ने कहा कि यह अभ्यास संयुक्त समुद्री सुरक्षा अभियानों और इंटरऑपरेबिलिटी ड्रिल्स पर केंद्रित है। मतलब साफ है कि अलग अलग नौसेनाओं को एक साथ काम करने की क्षमता सिखाई जा रही है। ये समुद्री दोस्ती आने वाले समय की रणनीतिक साझेदारी का ट्रेलर है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और कई ब्रिक्स प्लस देशों के बीच तनाव अपने चरम पर है। ट्रंप प्रशासन पहले ही ब्रिक्स देशों पर अमेरिका विरोधी नीतियों का आरोप लगा चुका है। पिछले साल ट्रंप ने ब्रिक्स सदस्यों पर अतिरिक्त व्यापार शुल्क लगाने की धमकी भी दी थी। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के भीतर भी राजनीतिक हलचल दिखी। सत्तारूढ़ गठबंधन में शामिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने इस अभ्यास को देश की घोषित तटस्थता के खिलाफ बताया। पार्टी का कहना है कि ब्रिक्स ने दक्षिण अफ्रीका को अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्षों का मोहरा बना दिया है।
दक्षिण अफ्रीका की सेना ने इस आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया। संयुक्त अभियानों की कार्यवाहक प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल एम्फो माथेबुला ने कहा कि ये कोई राजनैतिक व्यवस्था नहीं है। उन्होंने साफ किया कि इस अभ्यास का उद्देश्य किसी देश के खिलाफ शत्रुता दिखाना नहीं है। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि दक्षिण अफ्रीका समय समय पर अमेरिकी नौसेना के साथ भी अभ्यास करता रहा है। उनके शब्दों में ये केवल क्षमताओं को बेहतर बनाने और सूचना साझा करने का मंच है। समंदर में चल रही ये कवायद बता रही है कि दुनिया अब नए समुद्री संतुलन की ओर बढ़ रही है। यहाँ जहाज चलते हैं और साथ ही संदेश भी तैरते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही हमें बताएं कि आप किस राज्य और शहर से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। टीम विक्रम जल्द हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।